नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। अखाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा के इस अध्याय की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से जो इस वक्त यहां अखाड़ा में आ रही है। 26 जनवरी से पहले देश में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी हुआ है। खुफिया एजेंसियों द्वारा ये अलर्ट जारी हुआ है, जिन्हें ये इनपुट मिली है कि आतंकी संगठन एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है, जिसे कोड नेम दिया गया है 2626। इनपुट के मुताबिक देश के बड़े मंदिर या शहरों में आतंकियों ने हमला प्लान किया है। देश के बड़े मंदिर, पर्यटक स्थान, शहर ये आतंकियों के निशाने पर हो सकते हैं। पाकिस्तानी आतंकियों के मंसूबों के संकेत मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। आनंद तिवारी और डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं। जी आनंद। देखिए आनंद, बिल्कुल गणतंत्र दिवस से पहले जो भारत की खुफिया एजेंसी है उन्होंने एक बड़ा अलर्ट जारी किया और उसको लेकर जो स्टेट पुलिस है वहाँ के जितने भी संवेदनशील मंदिर हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाने को कहा गया है। एक ऑपरेशन कोड नेम 2626 का खुलासा हुआ, जिसमें कि अयोध्या, राम मंदिर, जम्मू का रघुनाथ मंदिर, इन मंदिरों पे जो पाकिस्तानी आउटफिट्स हैं, टेरर आउटफिट्स है, वो एक बड़ा हमला कर सकते हैं। इसके अलावा कश्मीर रेसिडेंस ग्रुप जो है उससे भी लगातार धमकियां मिल रही हैं और जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनको भुनाने की कोशिश की जा रही है। इस बार गणतंत्र दिवस पर जो पोस्टर लगी उसमें दिल्ली के भी एक आतंकी रेहान का पोस्टर लगा है, जो त्योहार बाग में दिल्ली का रहने वाला और 2016 से दिल्ली से फरार हो गया था। अलकायदा सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल के आतंकवादियों के पोस्टर भी दिल्ली में छपा किए गए हैं। तो इस बार न केवल पाकिस्तान आउटफिट से, बांग्लादेश के एंटी सोशल एलिमेंट और टेरर ग्रुप के और पाकिस्तान के जो आउटफिट हैं उनसे भी गणतंत्र दिवस पर बड़ा आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। धन्यवाद आनंद अपडेट के लिए। अब बात आतंक के अब्बा कहे जाने वाले आतंकी मसूद अजहर की। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा एक ऑडियो क्लिप सामने आया है। इस ऑडियो में, और ये न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली आपको हम सुनाएंगे, इस ऑडियो क्लिप में आतंकी ये कबूल कर रहा है कि भारत ने उसकी कैसे कमर तोड़कर रख दी और बिल में बैठे बैठे वो बदले की गीदड़ भभकी भी दे रहा है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, आइए आपको दिखाते हैं। फिर सामने आई पाक आतंकियों की बौखलाहट। जैश ने दी ऑपरेशन सिंदूर के बदले की धमकी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों पाकिस्तान को पिटे लंबा वक्त बीत जाने के बावजूद पाकिस्तान की बौखलाहट कम होने का नाम नहीं ले रही है। कभी पाकिस्तानी फौज तो कभी उसके पाले हुए आतंकी संगठन अक्सर अपनी भड़ास भारत पर निकालते नजर आते हैं। अब एक बार फिर पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत को ऐसी ही गीदड़ भभकी दी है। जैश ए मोहम्मद के आतंकी का एक ऐसा ऑडियो सामने आया जिसमें भारत से ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने की बात कही गई है। धमकी भरे ऑडियो में जैश के सरगना मसूद अजहर के निर्देश पर बदले की कार्रवाई की बात कही गई है। संदेश में बहावलपुर में जैश के उस मरकज का भी जिक्र है जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह कर दिया गया था। ऑडियो में दावा किया गया है कि बहावलपुर को निशाना बनाए जाने के बावजूद जैश खत्म नहीं हुआ है और वहीं से नई साजिश रचने के संकेत दिए जा रहे हैं। आपने क्या सोचा था, बताओ, कि हमने मरकज पर हमला कर दिया, जैश खत्म हो जाएगी? ये तुम्हारा बाप मोदी भी खत्म नहीं कर सकता है, ठीक है ना? इंशाल्लाह देखना। उस वक्त भी मेरे साहब ने कहा था ये फौज ने सिर्फ जवाबी हमला किया है, हमारा बदला भी बाकी है, ठीक है? वो बदला इंशाल्लाह ऐसा लेंगे कि पूरी दुनिया याद करेगी। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां ऑडियो की सत्यता और खतरे की गंभीरता की जांच में जुटी है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जैश का नेटवर्क लंबे समय से बहावलपुर क्षेत्र में सक्रिय माना जाता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर में जैश के एक अहम ठिकाने को तबाह कर दिया गया था, जिसे आतंकी ढांचे को कमजोर करने की दिशा में बड़ा कदम माना गया। लेकिन अब सामने आई आतंकियों की धमकी भारत की उसी कार्रवाई के बदले की मंशा को उजागर करती है। लश्कर भी कर रहा है नए आतंकी ठिकाने का निर्माण। मुल्तान में हाफिज सईद की मौजूदगी में शुरू हुआ काम। उधर पाकिस्तान के ही मुल्तान में प्रतिबंधित आतंकी संगठन
लश्कर तैयबा ने अपने नए ठिकाने का निर्माण शुरू कर दिया है। न्यूज 18 इंडिया के पास इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जिसमें संगठन का सरगना हाफिज सईद मौके पर मौजूद दिख रहा है। तस्वीरों में हाफिज सईद को कार्यक्रम के दौरान दुआ करते और निर्माण कार्य की शुरुआत में शामिल होते हुए साफ साफ देखा जा सकता है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ये नई इमारत लश्कर का नया अड्डा या ट्रेनिंग सेंटर हो सकती है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के उन दावों पर सवाल खड़े करती हैं, जिसमें आतंकी संगठनों पर सख्त कार्रवाई की बात की जाती रही है। सख्त कार्रवाई छोड़िए, पाकिस्तान तो अब पूरी तरह से रेडिकल हो चुका है, इन जिहादी तंजीमों के हाथ चढ़ चुका है। वहीं पाकिस्तान में इन दिनों पीएम शहबाज की भतीजी मरियम नवाज के बड़े चर्चे हो रहे हैं। खास तौर से उनके नए लुक को लेकर जबरदस्त तरह तरह की बातें हो रही। पाकिस्तानी सियासतदान सियासत छोड़कर मरियम के बदले लुक पर मंथन कर रहे हैं और इन सब के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मरियम नवाज को सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। क्या है मरियम के नए लुक का मामला, इस रिपोर्ट में आइए आपको दिखाते हैं। नया लुक, नया अंदाज, लेकिन वही पुराना नाम और वही पुरानी पहचान। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर नेता और पाकिस्तान के पंजाब सरकार में मंत्री मरियम औरंगजेब है, जिनका बदला हुआ लुक इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। मरियम के इस रूप को जिस किसी ने देखा उसने दांतों तले उंगली दबा ली। मरियम औरंगजेब के इस नए रूप को रिवील करने का शुभ मुहूर्त था नवाज शरीफ के नाती की शादी, जहां नवाज शरीफ के साथ जब मरियम औरंगजेब महफिल के बीच में पहुंची तो हर कोई दंग रह गया। इस नए चेहरे के बारे में जानने की होड़ लग गई, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो हर कोई दंग था। इस ट्रांसफॉर्मेशन को कोई कमाल बता रहा है तो कोई इस पर तरह तरह के तंज कस रहा है। लाहौर में मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर का शानजे अली रोहेल के साथ निकाह हो रहा था। इस शाही शादी में पाकिस्तान के कई रईसजादे मौजूद थे। बधाई देने वालों का तांता लगा था, लेकिन इन सब के बीच हर किसी की निगाह मरियम औरंगजेब पर थी। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में मरियम औरंगजेब पहले के मुकाबले ज्यादा स्लिम, शार्प फेस फीचर्स और बदले हुए लुक में नजर आई। कई यूजर्स ने उनके ग्लो और फिटनेस की तारीफ की, पर कई यूजर्स उनके लुक में आए बदलाव को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि मरियम औरंगजेब ने कॉस्मेटिक सर्जरी कराई है। क्या है कॉस्मेटिक सर्जरी? कॉस्मेटिक सर्जरी एक मेडिकल प्रक्रिया होती है जिसमें किसी व्यक्ति के चेहरे या शरीर की बनावट और दिखावट को बेहतर या बदलने के लिए इलाज किया जाता है। इसका मकसद बीमारी का इलाज नहीं, बल्कि लुक में बदलाव या सुधार करना होता है। क्यों कराई जाती है ये सर्जरी? चेहरे की बनावट को बदलने के लिए, झुर्रियां, एजिंग कम करने के लिए, बॉडी शेप सुधारने के लिए, स्किन टोन, टेक्सचर बेहतर करने के लिए कराई जाती है। अब ये कॉस्मेटिक सर्जरी का कमाल है या कुदरत या फिर मरियम की खुद की मेहनत, वजह जो भी हो, पर मरियम औरंगजेब का लुक फिलहाल वायरल है। पर मरियम औरंगजेब का लुक फिलहाल पाकिस्तान में धमाल मचाए हुए है। अब वहीं पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू किस हाल में जी रहे हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं, लेकिन अब सारी सीमाएं लांघी जा रही हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक्टिव निकाह गैंग अब हिंदू नाबालिग लड़कियों को टारगेट भी कर रहा है। हर साल 1000 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को अगवा करके उनका जबरन निकाह कराया जा रहा है। मुस्लिम लड़कों के साथ ये चौंकाने वाली रिपोर्ट, आइए देखिए। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों पर खतरा, सिंध प्रांत में धर्मांतरण गैंग एक्टिव। शुरू हुआ अगवा और निकाह का खौफनाक खेल। ये खौफनाक सच्चाई पाकिस्तान के सिंध प्रांत की है, जहां एक दो नहीं बल्कि हजारों हिंदू नाबालिग लड़कियां धर्मांतरण के मकर जाल में फंस चुकी हैं। खुफिया सूत्रों से न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक
पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कट्टरपंथी नाबालिग लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं और वो पहले उन्हें अगवा करते हैं और फिर मस्जिद में ले जाकर उनका धर्म परिवर्तन करवा देते हैं और इसके बाद उनके साथ जो होता है वो सबसे ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि नाबालिग हिंदू लड़कियों का बूढ़े मुस्लिम आदमियों से निकाह करवा दिया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हर साल 1000 से ज्यादा अल्पसंख्यक और नाबालिग लड़कियों का अपहरण किया जाता है, जिसमें ज्यादातर हिंदू लड़कियां होती हैं। अपहरण के बाद इन लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। इसके लिए नाबालिग हिंदू लड़कियों को दरगाह या फिर मदरसों में ले जाया जाता है, जहां धर्मांतरण के बाद उनका निकाह उनसे उम्र में कई गुना बड़े मुस्लिम युवकों से करवा दिया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाली गैंग एक्टिव है, जो विशेष रूप से गरीब और कमजोर वर्ग के हिंदुओं को निशाना बनाती है, जिसमें सिंध प्रांत के भी मेघवाल और कोली समुदाय के लोग शामिल हैं। इन्हीं समुदायों की नाबालिग लड़कियां धर्म परिवर्तन करने वाले गैंग के निशाने पर होती हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रहने वाले ये समुदाय आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं और सामाजिक रूप से बेहद पिछड़े हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के धर्मांतरण माफिया की नजर इन पर लगातार बनी रहती है। जानकारी मिली है कि धर्मांतरण गैंग अगवा और निकाह का खौफनाक खेल इतनी तेजी से खेलती है कि हिंदू परिवारों को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। वो जब तक समझते हैं कि क्या हुआ, उनके घर की नाबालिग बच्चियों की जिंदगी तबाह हो जाती है। खबर है कि ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि पाकिस्तान के सिंध प्रांत की पीर सरहंडी दरगाह इससे जुड़ी हुई है और ये काम वो पाकिस्तान के प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP के साथ मिलकर कर रही है। यानी धर्मांतरण गैंग, पीर सरहंडी दरगाह और TLP, ये तीनों पाकिस्तान के सिंध प्रांत की नाबालिग हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, या यूं कहें कि तीनों मिलकर पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू लड़कियों की जिंदगी जहन्नुम बना रहे हैं। पीर सरहंडी दरगाह आस्था का केंद्र कम और कन्वर्जन सेंटर ज्यादा बन गया है, क्योंकि खुफिया सूत्रों के मुताबिक पीर सरहंडी की दरगाह को अब हजारों धर्म परिवर्तन के लिए जाना जाता है। रही बात TLP की, तो यह वही कट्टरपंथी संगठन है जो ईश निंदा के नाम पर हिंसा भड़काता है। सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सक्रिय धर्मांतरण वाला ये गैंग बिना किसी डर भय के काम कर रहा है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन इनको संरक्षण दे रहा है। जो लोग शिकायत कराते हैं, ये पुलिस वाले और प्रशासन के लोग उनको ही धमकाते हैं, न कि जिन पर शिकायत की गई है उन पर कोई एक्शन लेते हैं। यानी पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए रहना मुश्किल होता जा रहा है। मासूम नाबालिग हिंदू लड़कियां, जिनकी जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई है, उन्हें अगवा कर उनको रैकेट में फंसाकर उनका निकाह करवाकर उनकी जिंदगी नर्क में ढकेली जा रही है। यही नहीं, कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ता जो नाबालिग हिंदुओं को बचाने के लिए आगे आए, उन्हें भी टारगेट किया गया, डराया गया और धमकाया गया।